मैं अभिषेक फ्रॉम मेसायर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शंस। चलिए फंक्शन देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? एक सेट ऑफ द ब्लॉक होता है। क्या होता है? एक सेट ऑफ द ब्लॉक होता है जिसमें अपन एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। मान लो कि अपन एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब कोई प्रोग्रामर ने मान लो किसी सेक्शन में एडिशन वाला परफॉर्म किया, किसी में सब्ट्रैक्शन वाला परफॉर्म किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक वो स्पेसिफिक लोकेशन पे एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, सेम टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करेगा? एक ऐड नाम का फंक्शन बना लेगा। जिससे क्या होता है यूज़र को भी समझने में इजी होता है कि हाँ, ऐड नाम का फंक्शन बना है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जरूर एडिशन वाला परफॉर्म किया होगा। एक सब्ट्रैक्ट नाम का बना है तो इसमें जरूर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा। ठीक है, अब फंक्शन भी क्या होते हैं, सुनना। फंक्शन क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक प्री डिफाइंड होता है और एक यूज़र डिफाइंड होता है। ठीक है, प्री डिफाइंड यानी पहले से जो डिफाइन किए गए हो, जैसे कि अपने प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ठीक है, और यूज़र डिफाइंड क्या होते हैं कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग फंक्शन बनाए तो उसको अपन यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। यूज़र डिफाइंड चार टाइप के होते हैं, एक नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट, एक नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, और एक होता है रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट, और एक होता है रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये फंक्शन होते क्या है, इस पे बेस प्रोग्राम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बस इतना याद रखिएगा, फंक्शन एक सेट ऑफ द ब्लॉक होता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। फंक्शन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, एक फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, ये इन चारों टाइप के लिए एप्लीकेबल है। इन चारों टाइप में ये चीज़ें लगेगी। फंक्शन का जो डिक्लेरेशन रहता है वो मेन बॉडी के ऊपर होता है। फंक्शन की डेफिनेशन फंक्शन की फिर इसके बाद आती है कॉलिंग। कॉलिंग आती है मेन बॉडी के अंदर, और फिर फंक्शन की डेफिनेशन आती है। ठीक है, चलिए इस पे बेस प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, आज चलिए अपन फंक्शन का देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ड्राई रन करके, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फंक्शन का, एक और बार मैं बता देता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिए फंक्शन सिंपल सा रहता है कि एक ब्लॉक ऑफ द कोड रहता है। ठीक है, अब फंक्शन क्यों बनाते हैं अपन, सुना, एक ब्लॉक ऑफ द कोड रहता है। मान लो कि अपन, देखिए आगे जाके आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हो सकता है किसी सेक्शन में आप एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, किसी सेक्शन में आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, और किसी सेक्शन में आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट? तो जब भी आप ये परफॉर्म करेंगे तो मान लीजिए कि आपके एडिशन वाले सेक्शन में एरर आती है। ठीक है, आपके एडिशन वाले सेक्शन में एरर आती है, तो आपको वो पता चलेगी क्या? नहीं, आपको वो पहले प्रोजेक्ट पूरा देखना पड़ेगा, एक एक हजार के लाइन ऑफ कोड देखने पड़ेंगे और कहाँ पर एरर आई वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा कि कभी मैं किसी में एडिशन वाला ब्लॉक में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं उसका एक अलग ब्लॉक बना लूंगा, किसी में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं उसका एक अलग ब्लॉक बना लूंगा, किसी में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं उसका एक अलग ब्लॉक बना लूंगा। इससे क्या होता है कि मेरा जो सेट ऑफ द ब्लॉक रहता है उसे यूजर को भी आसानी होती है समझने में कि हाँ मैंने यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन अपना वही जो पहले से डिफाइंड किया गया है, जैसे कि प्रिंटफ होता है और स्कैनफ होता है। ठीक है, और यूजर डिफाइंड वो होता है जो यूजर अपने अकॉर्डिंग फंक्शन बनाता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन चार टाइप के होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? चार टाइप के होते हैं, एक तो नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट, एक नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, और एक रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट, और एक रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। अभी ये इतना मत सोचिए कि ये क्या होते हैं, ये सिर्फ टाइप होते हैं। जैसे मैं इसका प्रोग्राम कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप ये याद रखिए कि ये फंक्शन के क्या है, टाइप से। यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप है, प्री डिफाइंड यानी जो पहले से डिफाइंड होते हैं, और यूजर डिफाइंड चार टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फंक्शन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है फ्रेंड्स।
कौन कौन सी चीजें? फंक्शन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का क्या रहता है? डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जो कहाँ पर आता है? मेन बॉडी के ऊपर आता है। सिंपल से याद रखिएगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ आएगा? मेन बॉडी के ऊपर आएगा। फिर आती है फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की कॉलिंग कहाँ आती है? मेन बॉडी के अंदर। फंक्शन की कॉलिंग कहाँ आएगी? मेन बॉडी के अंदर। फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन बॉडी के ऊपर, फंक्शन की कॉलिंग मेन बॉडी के अंदर। और फिर फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती है? फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अब सुनिएगा, फंक्शन जैसे ही फंक्शन को अपन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, वो क्या मांगेगा? अपनी कॉलिंग मांगेगा कि भाई तुमने मुझे डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब कि इस नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है। आपने फंक्शन को क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नाम का फंक्शन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए। हम्म। फिर फंक्शन की अपन जैसे ही कॉलिंग करते हैं, फंक्शन की क्या करते हैं? कॉलिंग करते हैं। तो जैसे ही फंक्शन की अपन क्या करेंगे? कॉलिंग करेंगे, तो वो डायरेक्टली अपनी डेफिनेशन मांगेगा। देखो, फंक्शन को आपने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब कि इस नाम का फंक्शन क्या करता है? यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। फिर आप जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे? फंक्शन की कॉलिंग करेंगे, वो सीधा उठ के अपनी डेफिनेशन पे चल जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आप फंक्शन को क्या कर रहे हो? बुला रहे कि आ जाओ, मैंने आपको कॉल किया है, यानी कि मेरी डेफिनेशन दो। और उस डेफिनेशन के अंदर, उस डेफिनेशन में अपन क्या करते हैं? जितने भी ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म किए वो बता रहे हैं, ठीक है। आपको आई थिंक ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये चारों टाइप में यूज होता है। ये चीजें चारों टाइप में यूज होती है। चलिए इस पे बेस प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है। अब क्या था? सुनना, मेन बॉडी के ऊपर क्या था? फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन, मैं एक एड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एड नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब सुनना, आप बता सकते हैं कि ये किस टाइप का फंक्शन है? सुनना, किसे पहचानते हैं कि कौन से टाइप का फंक्शन है? मैं बताता हूँ। जब भी मैं यहाँ पर वॉइड लगा दूं, ठीक है, जब भी मैं यहाँ पर क्या लगा दूं? वॉइड लगा दूं, इसका मतलब नो रिटर्न होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है? नो रिटर्न। और वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लगा दूं, वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लगा दूं, इसका मतलब वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू। जहां पर मैंने वॉइड लगा, इसका मतलब नो रिटर्न। और वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लगा, इसका मतलब वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वॉइड लगा, इसका मतलब नो रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर क्या मैंने पैरामीटर पास किया? क्या कभी इस मेन बॉडी के अंदर? अच्छा, ये फंक्शन को पहचानते कैसे? इस गोल से, ये दो गोल ब्रैकेट से फंक्शन की पहचान रहती है। तो इसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर पास किया? क्या इसके अंदर कभी मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया? इसका मतलब क्या होता है? नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये फंक्शन किस टाइप का हो गया फ्रेंड्स? नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट। तो ये फर्स्ट टाइप था फंक्शन का। ये देखिए, ये फंक्शन किस टाइप का हो गया? नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट। नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन पहचानने कैसे पहचानते, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर कभी मैंने वॉइड लगा, इसका मतलब नो रिटर्न। और यहाँ पर कोई मैंने पैरामीटर पास नहीं किया, इसका मतलब कोई आर्गुमेंट मैंने पास नहीं किया है। तो नो रिटर्न, नो आर्गुमेंट, ठीक है। ये क्या था? मेन बॉडी के ऊपर इसका डिक्लेरेशन हो गया। मेन बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स? इसकी कॉलिंग करूंगा। यहाँ गया, और यहाँ पर मैंने इस एड नाम के फंक्शन को क्या कर दिया फ्रेंड्स? कॉल कर दिया। जैसे ही मैं इस एड नाम के फंक्शन को क्या करूंगा? कॉल करूंगा, तो ये डायरेक्टली उठ के किस पे चले जाएगा? अपनी डेफिनेशन पे चले जाएगा। और जो डेफिनेशन का आती है, मेन बॉडी के बाहर आती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या करा? फंक्शन का नाम ही बताता है कि उस फंक्शन में ऑपरेशन क्या परफॉर्म होने वाला है। मैंने वॉइड एड नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो वॉइड एड नाम के फंक्शन में मैं क्या करूंगा? एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो इंटीजर ए, कोमा बी, कोमा सी, ठीक है। ये तीन फंक्शन ले लिए। एक काम करता हूँ, मैं इसमें यूजर से इनपुट लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ इंटर द ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, स्कैनर %d, %d, कॉमा एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी। अब सी इक्वल टू में ए प्लस बी। ये मैंने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। और इधर ही मैं इसको कर दे रहा हूँ। डेफिनेशन सिंपल सा बताता है कि आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें, ठीक है। डेफिनेशन, अच्छा देखिए,
डेफिनेशन क्या बोलता है कि पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो यहीं पे जब आप फंक्शन की कॉलिंग करते तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगती है कि आपने उसमें करा क्या है, ये बताइए मुझे आप। ठीक है, कॉमा सी। ठीक है, अब सुनना, जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया वो डायरेक्टली उठ के किस पे आ गया, अपनी डेफिनेशन पे आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अब इसको रन करा है। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो मैंने ए की वैल्यू डाल दी 45 और बी की डाल दी 25। तो मेरा ये सम आ गया 70, देख सकते हैं आप। ए की 45 और बी की 25, तो सम आ गया 70। अब देखिए, मैं बताता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर डेफिनेशन का काम खत्म हो जाएगा तो मेन फंक्शन बोलेगा भाई तेरा काम खत्म हो गया है ना, अब तू वापस से मेरे पास आ जा। तो वो कैसे आता है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, नाउ प्रोग्राम इज एंड। ठीक है, एंड ऑनलाइन कंपाइलर ऐसी। ठीक है। हम्म देखिए यहाँ पर आउटपुट आया अपना। एक तो ये ऑनलाइन कंपाइलर बिना एडिटर वाले ठीक है हमारा, बस एक बार इससे बाहर जाना पड़ता है। हम्म देखिए, फंक्शन का डिक्लेरेशन था, मतलब इस नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मैंने बता दिया। फिर वो मेन बॉडी में गया, एड नाम के फंक्शन को उसने क्या किया, कॉल किया। ठीक है, जैसे ही कॉल करेंगे वो डायरेक्टली किस पे आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। डेफिनेशन पे मैंने उसमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किए, फिर वापस से वो मेन बॉडी में चले जाएगा। अभी कैसे होता है चलिए देखते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो मैंने ए की वैल्यू इनपुट करा ली, बी की वैल्यू इनपुट करा ली, और ये देखिए। हम्म हम्म सम 70 आ गया और नाउ प्रोग्राम इज एंड। अब इसका मतलब समझिए, जैसे ही अपन कॉलिंग करेंगे फंक्शन की वो डायरेक्टली डेफिनेशन पे तो चले जाएगा, लेकिन डेफिनेशन का काम खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद वो किस पे चले जाता है, वापिस अपने मेन फंक्शन में चले जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब एक काम करते हैं, इस पे बेस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन एडिटर, ठीक है, बात करना पड़ेगा इस पे। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक इजी बता दिया। अब आपका होमवर्क रहेगा कि आप एड, आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आप निकालेंगे। ठीक है, विथ नो रिटर्न, विथ नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आप करेंगे। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, एक वॉइड प्राइम नाम का फंक्शन बनाता हूँ। क्या करता हूँ, प्राइम नंबर नहीं, फैक्टोरियल, फेक नाम का बनाता हूँ कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। प्राइम वाला अपन रिटर्न में देख लेंगे। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए वॉइड क्या बता रहा है, नो रिटर्न, और यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर पास किया क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये किस टाइप का है, नो रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डिक्लेरेशन मेन बॉडी के ऊपर, फिर कॉलिंग का होगी मेन बॉडी के अंदर होगी। ठीक है, और जैसे ही मैं उसको कॉल करूंगा तो वो किस पे चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे चले जाएगा, जो अपन मेन बॉडी के बाहर देंगे। कहाँ देंगे, मेन बॉडी के बाहर। ठीक है, ये आ गई डेफिनेशन। याद रखिएगा डेफिनेशन में सेमी कॉलम नहीं आता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। हम्म अब मैं एक काम करता हूँ, एक इंटीजर नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ यूजर से इनपुट लेने के लिए कि मुझे किसका फैक्टर चाहिए, है ना। फैक्टर का मैंने आपको बताया था प्रोग्राम, आपने कभी नहीं देखा हो तो आप मेरे फॉर लूप वाले को देख लीजिएगा। फॉर लूप, उसमें मैंने फैक्टोरियल निकालना बताया है। ठीक है, अच्छे से। एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, और एक एफ नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें वन डाल देता हूँ। ठीक है, अब प्रिंट एफ इंटर द नंबर, नंबर को इनपुट करवा रहा हूँ मैं यूजर से। ठीक है, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ नम, नम के एड्रेस पे मैं इनपुट करा रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर लूप लगाता हूँ। आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे वन से। ठीक है,
और आई कहाँ तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू नम तक। मैं समझा देता हूँ एक और बार इसको कि कैसे ये चलेगा प्रोग्राम, ठीक है, एक बार मैं बना लूँ। हाँ, अब देखिए मैंने क्या किया, एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई, ठीक है। अब अभी एफ क्या है, 1 है, और आई भी क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना होता है, ठीक है, 1 इंटू 1 1 हुआ, ठीक है। अब ये 1 किस में स्टोर हो गया, इस एफ में स्टोर हो गया। फिर आई अपना इंक्रीज होगा, आई 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने मान लो नम की वैल्यू क्या ली है, 5 ली है, नम की वैल्यू क्या ली है मैंने, 5 ली है, ठीक है। आई 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, तो 1 इंटू 2 2, इस एफ में क्या स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया। फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इस एफ में क्या है, अब 2 है, तो 2 इंटू 3 6, ठीक है। फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा कहाँ, 4। यहाँ पर कंडीशन भी चेक होगी, ठीक है, कि 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, ठीक है। और यहाँ अभी फैक्ट में क्या था, 6 था, ठीक है, तो 6 इंटू 4 कितना होता है, 24, ठीक है। उसके बाद अब फैक्ट में क्या आ गया, 24 आ गया, और आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। और ये आ गया 120, ठीक है, और इसका फैक्टर आ जाएगा। फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। लूप के बाहर अपन क्या करते हैं, इस एफ की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं ताकि अपना फैक्टर आ जाए। मैंने इस एफ को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया लूप के बाहर, ठीक है। इंटर द नंबर, मैं एक काम करता हूँ, 5 डाल देता हूँ। तो देखिए फैक्ट कितना आ गया, 120 आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये नो रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला था। अब अपन देख लेते रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब कौन सा देख लेते हैं, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हम्म नहीं, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलिए, चलिए, अब नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सिंपल सा मैं बताता हूँ। हम्म पहले बात तो नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट जितने भी टाइप्स है, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगेगा, पहले डिक्लेरेशन, फिर कॉलिंग, और फिर डेफिनेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है, मेन वो फंक्शन के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए नो रिटर्न यानी कि वॉइड लगेगा, ठीक है। कौन सा फंक्शन बना रहा हूँ, ऐड नाम का। चलिए इस बार सब्ट्रैक्ट बना लेते हैं। फंक्शन का नाम ही बोला है, क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। तो अपन जब भी डिक्लेरेशन करते हैं ना, तो वहां पर डेटा टाइप पास करते हैं। क्या पास करते हैं, डेटा का टाइप पास करते हैं, कि आप जो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं वो किस डेटा टाइप का है, ठीक है। और फिर कॉलिंग के टाइम पे वो वेरिएबल पास करते हैं। देखिए मैंने 2 आर्ग्यूमेंट लिए इंटीजर टाइप के, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 पैरामीटर ले रहा हूँ इंटीजर टाइप के। यहाँ ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब डायरेक्टली फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया, यानी कि इस नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास किए ये, और फंक्शन का टाइप क्या है, नो रिटर्न, तो नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कभी मैं डेटा टाइप पास कर रहा हूँ, तो मुझे कॉलिंग के टाइम पे भी वेरिएबल पास करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने ए और बी नाम के 2 वेरिएबल्स ले लिए। जितने डेटा टाइप पास करोगे उतने आपको वेरिएबल पास करने पड़ेंगे। बी, ए और बी की क्या करी, वैल्यू पास करे, ठीक है। कहने कॉमा में एड्रेस ऑफ ए, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 2 आर्ग्यूमेंट मैंने ले लिया। अब डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इस कॉलिंग में क्या जाएंगे, मैंने क्या कहा था, डिक्लेरेशन के टाइम पे किस टाइप का आप डेटा ले रहे हो वो डेटा टाइप जाता है, कॉलिंग के टाइम पे वो वेरिएबल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 2 डेटा टाइप लिए, तो और दोनों डेटा टाइप किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो पहला इंटीजर के लिए पहला ए, और दूसरे इंटीजर के लिए बी ले लिया मैंने। और यहाँ पर मैंने क्या कर दी, इसकी कॉलिंग कर दी, ठीक है। अब जैसे ही मैं कॉलिंग करूंगा ये उठ के किस पे आ जाएगा, डेफिनेशन पे आ जाएगा, ठीक है, वॉइड सब नाम का। अब सुनिएगा, जहां इस कॉलिंग वाले सेक्शन से क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है, इस कॉलिंग वाले सेक्शन में क्या है, वैल्यूज है। इस वैल्यूज को लेने के लिए भी तो अपने पास कोई वेरिएबल होना चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट वेरिएबल बना लूंगा, एक एक्स नाम का और एक
वाई नाम का। अब सुनिए, जो पैरामीटर्स में जो डेटा आ रहा है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर की वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो अपन पैरामीटर के टाइम पे भी कौन सा वेरिएबल लेंगे, इंटीजर टाइप के ही लेंगे, और जितने पैरामीटर में पास करेंगे वही डुप्लीकेट पैरामीटर में भी उतने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल पास किए, तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए, एक्स और वाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने फिर इसका इंटीजर एक जेड नाम का वेरिएबल दिया सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए। अब मुझे इंटीजर एक्स और वाई में कोई डेटा लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पैरामीटर में डेटा मिल चुका है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली प्रिंट करा देता हूँ। सब इक्वल टू में परसेंट डी प्लेस एन कोमा में क्या जेड, इस जेड को मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए रन करते हैं। देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ, मेन फंक्शन में गए, उसने ए और बी की वैल्यू मांगेगा, फिर डायरेक्टली कॉलिंग के टाइम पे कॉलिंग कर देंगे, और कॉलिंग जैसी करेंगे वो किस पे आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। डेफिनेशन पे मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो वही उतने ही पैरामीटर मुझे डुप्लीकेट मेमोरी के लिए भी लेने पड़ेंगे, ताकि ए का डेटा आया ना वो किस में आया, एक्स में आया, और जो बी का डेटा आया वो वाई में आया है। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ वो ऑपरेशन परफॉर्म किया। चलिए रन करते हैं इसको। देखिए इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैंने, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ए की वैल्यू मैंने 45 डाल दी, बी की मैंने 25 डाल दी, और ये आ गया सब्ट्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था नो रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट का। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्राइम नंबर का। ठीक है, एक टफ करा रहा हूँ, एक इजी करा रहा हूँ, तो आपको आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए एक प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर का नहीं, फैक्टोरियल का। प्राइम नंबर का अपन रिटर्न वाले में करेंगे कि इसकी वैल्यू रिटर्न कैसे होती है। ठीक है, इंक्लूड, इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वॉइड फैक्ट करके निकाल लेता हूँ एक फैक्टोरियल वाला। ठीक है, इंटीजर टाइप का डेटा ले लेता हूँ। अब देखिए मैं सिर्फ नम वाली वैल्यू लूंगा। नम वाली किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, यूजर से जो भी इनपुट लूंगा। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेरेशन उसका हो गया है, वॉइड मेन। अब इस पे क्या करूंगा, मैं एक इंटीजर नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ कि मुझे कहाँ किसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, प्रिंट एफ इंटर द नंबर। इस नंबर को मैंने क्या कर लिया, इनपुट करा लिया, और स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ नम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉलिंग करूंगा। ये आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही मैं कॉल करूंगा, देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा था, डिक्लेरेशन के टाइम पे डेटा टाइप जाएगा, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप गया है। ठीक है, उसका कोई वेरिएबल नहीं गया है, और यहाँ पर मैं उस नम को पास करा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इसकी कॉलिंग करूंगा, ये डायरेक्टली किस पे आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन पे आ गया ये। ठीक है, इंटीजर, अब मैं एक डुप्लीकेट मेमोरी में, क्योंकि इस नम में क्या है, डेटा है। अब उस डेटा को लेने के लिए भी तो मुझे कोई वेरिएबल चाहिए, ताकि वो मेमोरी अलोकेट कर सके। तो मैंने एक एक्स नाम की मेमोरी ले ली। ठीक है, जिसमें जो नम का डेटा है वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक एफ इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, ताकि मैं लूप चला सकूँ। ठीक है, फॉर लूप लगा दिया। आई कहाँ तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा, और आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, एक्स तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई कर लेता हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल कैसे चल रहा है वो बता दिया, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, चलो फिर एक और बार और बता देता हूँ, जितनी बार बता देता हूँ। एफ में क्या है, 1 है, और आई में भी क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, आई क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेगा, 2 < मैंने एक्स मान लो एक्स 5 लिया है नम। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और इस एफ में क्या चलेगा, 2 चलेगा। फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एफ में क्या है, 2 है। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 < 5, कंडीशन ट्रू, वापिस से चलेगा ये। ऐसे करते करते 5 तक चलेगा, और जितनी भी वैल्यूज है वो एफ में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस एफ में स्टोर हो गई, तो मैंने इस एफ को क्या कर दिया, प्रिंट करा लिया। फैक्ट इक्वल टू में परसेंट डी परसेंट कॉमा में एफ। इस एफ को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। अब मैं रन करा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए 5 डाल दिया, देखिए 120 का क्या आ गया है, फैक्टर आ गया है।
सो ये था नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट। आने वाली वीडियोस में इसके 2 टाइप और बचे हैं, वो देख लेंगे और उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।